अधिवक्ता सुमिता सिंह गहरवाल मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की प्रत्याशी ने अधिवक्ताओं के साथ अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि सितंबर 2025 से नवीन न्यायालय भवन में स्थानांतरण के बाद वे विपरीत परिस्थितियों में न्यायालयीन कार्य करने को मजबूर हैं, जिससे उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह से न्यायालय परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सर्विस बिल्डिंग के प्रसाधनों की नियमित सफाई नहीं होने से भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने इस व्यवस्था को नगर निगम रीवा को सौंपने की मांग की है। इसके अलावा अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या के चलते बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए न्यायालय भवन के सामने टीन शेड बनाकर बैठने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही नव अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक स्टाइपेंड देने की व्यवस्था लागू करने की बात भी की गई है और न्यायालय भवन में लिफ्ट के सुचारू संचालन के लिए उसका संधारण PWD को सौंपने, नवीन भवन में तत्काल लाइब्रेरी की व्यवस्था करने, वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग एवं शेड निर्माण तथा कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए ताकि वे सुचारू रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। क्या है पहले हम 4-5 बार आ चुके हैं, पूरी नहीं हुई जब तक क्या हाई कोर्ट के बेंच का प्रस्ताव आपके जनप्रतिनिधि रीवा विधानसभा कैंसर से चाहते हैं कि जाए, सांसद जी केंद्रीय मंत्री को दे चुके हैं और आपकी तरफ से जाते हैं। दूसरा और 2-3 समस्याएं हैं यहाँ की स्थानीय उनको भी सर, ये पार्क एक पीड़ित महिला है, ये प्रस्ताव अपना भिजवा दें हाई कोर्ट बेंच वाला, ये अपने के माध्यम से चला जाए। एक सुरक्षित कक्ष होना चाहिए, महिला कक्ष होना चाहिए जहाँ वो ये क्या हम लोग कर सकते हैं कि सर हॉल आप ही अवेलेबल करवा पाएंगे? नहीं कराते, नहीं इस वर्ष से करवाएंगे। नहीं कराते, हाई कोर्ट की बिल्डिंग है सर, हाई कोर्ट सर ये निवेदन था, ये 2 दफे टेंडर हुआ था नगर निगम। और जहाँ तक मैं यहाँ कोर्ट में आई हूँ और यहाँ देख रही हूँ, अभी तो स्टेट बार का हमारा इलेक्शन है तो मैं सब जगह जा रही हूँ। तो मैं जहाँ तक रीवा न्यायालय की बात कर रही हूँ, रीवा न्यायालय की बिल्डिंग तो इतनी बड़ी बनी है कि अपने देश में लगता है जिला न्यायालय इतना बड़ा नहीं होगा, अभी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ सुविधाओं की कमी के कारण वो नथिंग है। जैसे वॉशरूम हो गया, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। इतनी मात्रा में बाथरूम बने हुए हैं, यहाँ पे शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उचित पानी की व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई सफाई नहीं है। अभी आप देखेंगे पूरे परिसर में स्मेल भरी हुई होती है। उसके बाद जैसे कमिश्नरी है, तो कमिश्नरी वहाँ पे पुरानी कोर्ट के पास है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब यहाँ पे पर्याप्त जगह है तो कमिश्नरी की बिल्डिंग भी यहीं पे लाई जाए, क्योंकि उसकी वजह से अधिवक्ता परेशान होते हैं। आवाजाही में उनका फालतू का समय मतलब वेस्ट हो जाता है, आने जाने में काफ़ी समय निकल जाता है, तो वो यहाँ पे लाई जाए। फैमिली कोर्ट यहाँ पे बन चुका है, लॉक लगा हुआ है, अभी यहाँ चालू नहीं हुआ है। तो फैमिली कोर्ट भी चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द यहाँ पे लाया जाए। और यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, बुक नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है, जो होना चाहिए अधिवक्ताओं का अधिकार है उसमें, उनके लिए ये सब उचित सुविधाएं होनी चाहिए। कुछ जूनियर्स अधिवक्ता आते हैं तो उनके लिए कम से कम 3 साल तक का स्टाइपेंड होना चाहिए, क्योंकि वो आ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है तो उनकी वकालत ऐसे तो कुछ उनको मिल नहीं रहा, तो स्टाइपेंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक विशेष हमारा मकसद है जो मैंने यहाँ पे महसूस किया कि महिलाओं के लिए, महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। महिलाओं के लिए देखिए स्वच्छ और सुरक्षित वॉशरूम चाहिए उनको, क्योंकि महिलाएं हैं, उनके साथ कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। उनके लिए बाथरूम में उचित सैनिटरीज वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनको कभी ऐसी परेशानी होती है तो वो अपने आप को सहज महसूस करें। उसके अलावा कुछ महिला पक्षकार आती हैं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब उनको अपने बच्चों को फीडिंग कराना है तो वो सामूहिक स्थान में बैठ के कराने में उनको परेशानी होती है। तो एक ऐसा सुरक्षित कक्ष होना चाहिए, या कि जिसको महिला कक्ष कह सकते हैं, महिला कक्ष होना चाहिए जहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों का ध्यान रख सकें और उनका ख्याल रखें, और वो मतलब आसानी से उन चीज़ों को, बच्चों को केयर कर सकें। और मैंने ज्ञापन के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी को भी मैंने दिया है। उसमें मैंने यही लिखा है कि जिला न्यायालय रीवा में पिछले 6 माह से साफ सफाई की व्यवस्था पूर्ण रूप तरह से समाप्त हो गई है
सर्विस बिल्डिंग में प्रसाधनों की साफ सफाई विगत 6 माह से नहीं हुई है, तो उसकी व्यवस्था नगर निगम रीवा को सौंपने का कष्ट करें। न्यायालय में अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या जो सर्विस बिल्डिंग में बैठने के लिए अपर्याप्त है, उसे देखते हुए न्यायालय भवन के सामने टीन सेट का निर्माण कर बैठने की उचित व्यवस्था करें। नए अधिवक्ताओं को शासन द्वारा 3 वर्ष तक का स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। और लिफ्ट का संधारण, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे लिफ्ट का संधारण PW या A&M को दिया जाए, ताकि अधिवक्ताओं को सर्विस बिल्डिंग में ऊपर नीचे आने जाने में सहूलियत हो सके। नवीन न्यायालय भवन में लाइब्रेरी की व्यवस्था तत्काल कराई जाए और वाहनों को खड़ा करने का स्थान नियत करते हुए टीन सेट का निर्माण कराया जाए। ये मांगे आपने अध्यक्ष से मांगी है? ये मांगी है और ये उप मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये बातें रखी गई हैं। क्या आश्वासन मिला वो? बस उन्होंने बातों को सुन लिया है और मैंने उनको दिया भी है, ज्ञापन के माध्यम से दिया है और बातें आमने सामने भी हुई। तो उन्होंने बोला कुछ चीजों के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ देखेंगे। ये न्यायालय भवन जब से बना हुआ तब से समस्या बना हुआ है। तब से आज तक साफ सफाई हुई ही नहीं न्यायालय भवन, कभी कोई आते नहीं, कोई ध्यान नहीं। इसे परिसर में भी यहाँ तमाम कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, जो अभी कल माननीय जी के द्वारा उसकी व्यवस्था कराई गई है। अभी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और अभी तक यही सब, अभी तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी तक पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और अधिवक्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा हो गई, आप देख पा रहे हैं कि बाहर अधिवक्ता लोग धूप में बैठे हुए हैं। तो कम से कम जो अधिवक्ता बाहर बैठ रहे हैं तो उचित कुर्सी टेबल के साथ साथ उनको एक टीन सेट का निर्माण